क्या आपको अपना फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्यारा है? बिल्कुल होगा। क्या आपको मंदिर जाना, त्योहार मनाना पसंद है? आई थिंक वो भी होगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड माय ऑडियंस। टुडे I, Preeti Kalra, and my opponent Yashika is here to debate on the topic that secular beliefs and spiritual beliefs can coexist together in a society, in a cultural diverse society, which says आध्यात्मिक विश्वास और धर्म निरपेक्ष मूल्य एक सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में शांतिपूर्वक एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? इतिहास गवाह है कि करते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की बात करें तो अकबर के जमाने की, जिनका एक मुद्दा था सुलह कुल का, जिसका मतलब था यूनिवर्सल टॉलरेंस, वहां से शुरुआत होकर हमारा भारत का संविधान सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ 1950 में, जो लागू हुआ, उसको ही देख लीजिए कि हमारी सोसाइटी में आज तक ये सब सेक्युलर बिलीफ्स और साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति एग्जिस्ट करते आए हैं। दूसरी बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की। वहां पे एक सेक्युलर मॉडल है जहां पर चर्च और स्टेट को अलग अलग रखा जाता है ताकि किसी की भी रिलीजियस बिलीफ को हानि ना हो और सबके पर्सपेक्टिव को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। हिस्ट्री की बात कर ली तो चलिए रीसेंट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है पिछले साल 2023 में G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली थी। G20 प्रेसिडेंसी का थीम था वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, रिलीजियस बिलीफ है। और तब भी वहां डिस्कशन हुआ था हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इको फ्रेंडली का, जो हमारे सेक्युलर गोल्स हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि साथ में एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2023 का ही। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जब इनॉग्रेशन हुआ एक कॉम्प्लेक्स का, वहाँ एक चर्च था, एक मॉस्क था, मस्जिद, चर्च और साथ ही साथ एक साइनॉग था। साइनॉग क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे ज्यूइश लोग अपनी प्रे करने जाते हैं। वो तीनों ही साथ के साथ इनॉग्रेट हुए। क्यों? ताकि हम एक पीस को फॉस्टर कर सके, शांतिपूर्वक, और सारे रिलीजन को इक्वल ही डाइवर्सिटी दे पाए, ताकि किसी के बीच में भेदभाव भी ना हो और हमारे सेक्युलर वैल्यूज भी जैसे पीस, हार्मनी भी रह सके। हमने एग्जाम्पल्स की भी बात कर ली, तो चलिए कुछ फैक्चुअल डेटा की बात कर लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 कहता है कि नॉर्वे और कनाडा जैसी कंट्रीज जो है, यहाँ पर लोग पीसफुली रिलीजियस भी प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं और सेक्युलर वैल्यूज है, तो उनका देश आज तरक्की भी कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अपने भारत का सेक्युलर फ्रेमवर्क आर्टिकल 25 कहता है हम सबको कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हमें यह कहता है कि हम इक्वालिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेक्युलर गवर्नेंस भी। तो जब हमारा भारत खुद एक गवाह है कि साथ में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। कंक्लूड करने के लिए मैं बस 4 पॉइंट्स रखना चाहूंगी जो कहते हैं कि हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। पहला, शेयर्ड मॉरल फाउंडेशंस। हम सभी को पता है, चाहे धार्मिक बिलीव हो चाहे सेक्युलर गोल्स हो, दोनों का मुद्दा एक ही है कि इंसान को न्याय मिले, ह्यूमन डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो जब सारे मुद्दे ही सेम हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है।